के लिए है जिनको कीबोर्ड के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। अगर आप ऐसे हैं कि आपको कीबोर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि इनमें जो कीज दिए गए हैं, जो बटन दिए गए हैं, इनको आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में कैसे यूज़ करोगे, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, यानी कीबोर्ड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि केवल आप इस वीडियो को 15 मिनट दे दीजिए, यानी कि केवल आप मुझे अपने 15 मिनट दे दीजिए, मैं आपको कीबोर्ड का मास्टर बना दूंगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। कीबोर्ड में एक-एक बटन की, एक-एक कीज की जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। साथ में ये जो कीबोर्ड में सिंबल होते हैं, जो चिन्ह बने होते हैं, उनका नाम भी बताऊंगा, उनको यूज करना भी बताऊंगा। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कीबोर्ड की ये मास्टर क्लास होने वाली है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो को, सिर्फ इसी वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया तो मैं यकीनन 100% की गारंटी आपको देता हूँ कि कीबोर्ड के बारे में आपको A to Z जानकारी पूरी हो जाएगी। एक एक बटन की जानकारी, उसे कैसे यूज करने हैं, कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको हो जाने वाली है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगेगी तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ताकि उनका भी फायदा हो सके। और चैनल पे अगर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को पसंद आने पर लाइक तो आप जरूर करके जाइएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी के टाइम में आपके स्क्रीन पर एक कीबोर्ड दिखाई, कीबोर्ड का इस्तेमाल करके हम लोग जो है कीबोर्ड में एक एक बटन की जानकारी सीखने वाले हैं। जिन भी बटन की जानकारी मैं आपको बताऊंगा उसको यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर भी दिखाऊंगा। साथ में जो है कंप्यूटर की स्क्रीन में मैंने रिकॉर्डिंग चालू कर दी है, स्क्रीन पर भी आपको जो है टोटल सारी चीजें दिखने वाली है कि किस की को दबाने से क्या चीजें हो रही हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि कीबोर्ड के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी हो जाएगी, वो भी प्रैक्टिकल के साथ, यानी मैं प्रैक्टिकल भी कराने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कीबोर्ड क्या है। तो देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और कीबोर्ड का आविष्कार जो है अमेरिका के रहने वाले क्रिस्टोफर लैथम सोलेस, और कीबोर्ड का आविष्कार जो है अमेरिका के रहने वाले क्रिस्टोफर लैथम सोलेस एक अमेरिका के आविष्कारक हैं। उन्होंने ही जो है कीबोर्ड का आविष्कार किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर लैथम सोलेस ने। और कीबोर्ड में जो है टोटल 104 बटन होते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड में जो हम लोग यूज करते हैं घर में, ऑफिस वगैरह में, उसमें 104 कीज ही होते हैं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 104 पर ही टिक लगाना है, वही सही है। और जो हम लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, ये क्वेटी कीबोर्ड है। देखिए QWERTY क्वेटी कीबोर्ड है ये। तो ज्यादातर मार्केट में जो है इस समय क्वेटी कीबोर्ड ही चल रहे हैं, ये आपको ध्यान देना है। इस कीबोर्ड को टोटल हम लोग 4 भागों में डिवाइड करेंगे, 4 भागों में बांटेंगे और एक एक भाग के एक एक बटन की जानकारी हम लोग कंप्लीट सीखेंगे। देखिए, कीबोर्ड में ये जो मैं बटन बोल रहा हूँ, वैसे इसका एक्चुअल में नाम जो है की है। की इंग्लिश में बोला जाता है और कुंजी जो है हिंदी में बोला जाता है, लेकिन नॉर्मली भाषा में हम लोग कीबोर्ड में बटन बोलते हैं, इतना आपको ध्यान देना है। तो देखिए, सबसे पहला भाग ये वाला है, सबसे बड़ा वाला भाग, ये सबसे पहला भाग है और इसे मेन कीबोर्ड बोला जाता है, या फिर आप इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोल सकते हो। अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें अल्फाबेटिकल भी होते हैं और नंबर भी होते हैं। देखिए, ये अल्फाबेटिकल है, ए से लेकर के जेड तक, और नंबर भी है, तो इसे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड बोला जाता है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सारे के सारे अल्फा न्यूमेरिक कीबोर्ड में ही आते हैं और इसे मेन कीबोर्ड बोला जाता है। इसके बाद ये जो ऊपर वाला भाग है, इसे फंक्शन कीबोर्ड बोला जाता है। ठीक है, फंक्शन कीपैड भी बोल सकते हो आप। F1 से लेकर के F12 तक इसमें जो है कीज होती है। इसके अलावा जो है एक एस्केप की बटन भी इसी के अंदर रखा गया है। इसके बाद जो है आपको यहाँ पर राइट साइड में एक और छोटा सा कीबोर्ड यहाँ पर दिखाई देता है, इसको बोलते हैं कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड। कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि इन कीज का इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर में जो कर्सर होता है उसको कंट्रोल करते हैं, जो कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तब आप ये अच्छे तरीके से समझ जाओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक और कीबोर्ड मिल जाता है, इसको मैं अलग बांट दिया हूँ, इसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड या फिर न्यूमेरिक कीबोर्ड बोला जाता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड क्यों इसे बोला जाता है? क्योंकि इसमें सिर्फ नंबर ही है, इसलिए इसे न्यूमेरिक कीपैड या फिर नंबर कीबोर्ड बोला जाता है। तो हम लोग यहीं से जो है शुरुआत करते हैं और इसके बाद जो है हम लोग धीरे धीरे इस साइड में बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो है आपको 0 से लेकर के 9 तक नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी नंबर को लिखना है तो आप जो है सीधा सीधा इसको प्रेस करेंगे तो नंबर टाइप होगा। जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, स्क्रीन पर MS वर्ड मैंने चालू कर लिया है और इसी के अंदर मैं आपको सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो जैसे कि मुझे 5 लिखना है तो मैंने 5 को प्रेस किया, 5 को, तो 5 लिखा गया है। इसी तरीके से जो भी आपको लिखना है ये बहुत ही आसान है, आप इस तरीके से टाइप कर सकते हो। इसके अलावा अगर ये आपका टाइप नहीं हो रहा है तो आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये आपका नम ब्लॉक बटन ऑफ होगा। जैसे कि अगर ये इस तरीके से ऑफ होगा तो यहाँ पर इंडिकेटर लाइट जो मैंने आपको बताया है ये जलेगी नहीं, और ये जब नहीं जलेगी तो ये मान लीजिए ये आपका ऑफ है और 0 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कोई भी की काम नहीं करेगा। यानी कि आप जो भी प्रेस करोगे, इसमें से देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि नंबर लॉक जो है ऑफ हो चुका है। अब अगर मुझे
मुझे इन बटन को यूज करना हो तो मैं नम लॉक को ऑन करूंगा सबसे पहले, यहाँ पर लाइट जलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो है मैं सीधा सीधा टाइप करना शुरू करूंगा। यहाँ पर देखिए हम लोग लास्ट में आते हैं और यहाँ पर देखिए मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ वो टाइप हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ये वाला सिंबल यूज करना चाहते हो, वैसे इसका नाम है जो है फॉरवर्ड स्लैश इसको बोला जाता है, लेकिन इसको हम भाग का सिंबल भी बोलते हैं, क्योंकि हम कंप्यूटर में जो भाग लगाते हैं वो इसी सिंबल से लगाते हैं। तो हम इसको प्रेस करेंगे ये टाइप होगा, इसको प्रेस करेंगे ये स्टार वाला टाइप होगा, इसको गुणा का सिंबल बोलते हैं। ये जो है माइनस है और ये जो है प्लस है, और इसके अंदर जो है एक डिलीट बटन मिलता है और एक डॉट का बटन मिलता है। तो हम जो है जब इसको प्रेस करेंगे तो ये डॉट वाला प्रेस होगा, ठीक है। अगर डिलीट को हमको प्रेस करना होगा तो यहाँ से हमको जो है इस साइड में आ जाना है एरो मदद से, और इसके बाद जो है शिफ्ट के साथ डिलीट को प्रेस करोगे तो देखिए अक्षर जो है आप डिलीट हो रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। ये एरो मदद से हम जो है कर्सर को देखिए कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, इधर आते हैं। अब मैं शिफ्ट को दबा लूंगा तो देखिए डिलीट को यूज कर रहा हूँ, तो देखिए जो भी हमारा जहाँ पर कर्सर है उसके राइट वाला जो भी अक्षर है वो डिलीट हो रहा है, देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप डिलीट बटन को यूज करोगे। अब ये इंटर बटन है, इंटर बटन आपको कीबोर्ड में दो मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, दोनों का काम सेम है। काम क्या करता है कि कोई भी फोल्डर को ओपन करना हो, कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना हो, कुछ भी अंदर एंट्री करनी हो, जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में कुछ भी एंट्री करनी हो तो हम एंटर बटन का यूज करेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और एक लाइन से दूसरी लाइन में हमको आना है तो एंटर बटन का यूज करेंगे। जैसे कि देखिए अभी जो है एक ही लाइन में हम लोग जो है टाइप मतलब लिख रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में हम लोग लिख रहे हैं। अगर मुझे दूसरी लाइन में आप लिखना है तो एंटर बटन को यूज करूंगा। दूसरी लाइन स्टार्ट हो चुकी है, दूसरी लाइन में हम लोग लिखना शुरू करेंगे। तीसरी लाइन में लिखना है तो फिर से एंटर बटन को यूज करेंगे, तीसरी लाइन शुरू हो जाएगी, देख सकते हो इस तरीके से। अगर किसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो तो दूसरी लाइन भी बनाने में काम आता है। वैसे इंटर बटन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो भी आदेश देना हो हम लोग एंटर बटन से ही उसको आदेश देते हैं, इतना समझिए, ठीक है। ये हमारा कीबोर्ड कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हमारा आता है कर्सर कंट्रोल कीबोर्ड, ठीक है। ये क्या काम करता है कि हमारे कर्सर को कंट्रोल करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। जैसे कि अगर ये देखिए लाइन हमारा कहाँ पर है, इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमारा जो कर्सर है वो जो हमने अक्षर लिखे हैं, जो अंक लिखे हैं उसमें सबसे लास्ट पर हमको शुरू में जाना हो तो हम ये वाला एरो पर प्रेस करेंगे तो इस साइड में हम लोग जाएंगे, नीचे साइड में। अगर हमको ऊपर जाना हो तो अप वाला एरो प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएंगे, नीचे आना हो तो नीचे वाला एरो प्रेस करेंगे तो नीचे आएंगे। देख रहे हो आप, पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको समझा रहा हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर जो भी बटन दिए गए हैं इनको भी यूज हम लोग कर्सर को कंट्रोल करने में ही करते हैं। जैसे कि मुझे पेज के सबसे नीचे जाना है तो मैं पेज डाउन क्लिक करूंगा, देखिए हम लोग पेज के बिल्कुल नीचे आ गए हैं जबकि ऊपर लिखा हुआ था। और पेज अप बटन को प्रेस करूंगा तो पेज में सबसे ऊपर की साइड में हम लोग आ जाएंगे, देख सकते हो हमारा लिखा हुआ आ गया। इसी तरीके से अगर किसी लाइन के होम में जाना है तो हम लोग होम बटन का प्रेस करेंगे, अगर किसी लाइन के एंड में जाना है तो एंड बटन को यूज करेंगे। जैसे कि मैं आपको ऊपर वाली लाइन में ले जाकर के दिखा देता हूँ, इस वाली लाइन में आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग कहाँ पर है, बिल्कुल लाइन के शुरू में है। हमको लास्ट में अगर जाना है तो हम एंड बटन को प्रेस करेंगे, देखिए बिल्कुल लाइन के लास्ट में आ गए हैं। और बिल्कुल शुरू में जाना है तो हम होम बटन का यूज करेंगे, बिल्कुल लाइन के शुरू में आ जाएंगे। जो भी आपने लिखा होगा उसके उस लाइन के शुरू में आने के लिए होम बटन और लास्ट में जाने के लिए एंड बटन का यूज होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक डिलीट बटन मिलता है, इस बटन का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हो। कोई भी अक्षर आपने लिखा है, कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी फोटो लिया है, कोई भी शेप बनाया है आपने, उसको डिलीट करने का काम डिलीट बटन ही करता है। जैसे कि हम यहाँ पर आ जाएंगे, इसे जो है डिलीट करना है तो देखिए डिलीट बटन एमएस वर्ड में कुछ ऐसे काम करता है कि जहाँ पर आपका कर्सर रहेगा उसके राइट साइड वाला जो भी टेक्स्ट होगा वो डिलीट होगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है, डिलीट हो रहा है। लेकिन अगर आप जो है कोई पिक्चर या फिर शेप ले लेते हो तो मैं यहाँ पर जो है शेप भी बना करके दिखा देता हूँ। ये शेप मैंने बना लिया, इसके अंदर हम कलर भी भर देते हैं। अब मान लीजिए इस शेप को मुझे डिलीट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और डिलीट बटन से इसको डिलीट कर दूंगा, तो इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जो है अपने कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम को, कोई भी सॉफ्टवेयर को, कोई भी फाइल को, कोई भी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट बटन ही काम करता है। तो चलिए मैं आपको जो है यहाँ से कोई एक फाइल डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये देखिए एक फाइल यहाँ पर है हमारी एमएस वर्ड की, गुलाब 12 के नाम से है। इसको मैंने जो है सेलेक्ट कर लिया है, मैं कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए ये यहाँ से जो है डिलीट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई और चीज डिलीट करनी है, जैसे कि मैं ये वोटर लिखा हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ, देखिए ये वोटर लिखा है, हम इसको जो है डिलीट कर देते हैं। डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो देखिए ये वोटर जो लिखा हुआ था वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। डिलीट बटन का समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं इंसर्ट बटन के बारे में, ठीक है। इंसर्ट बटन के बारे में देखिए ये तब हमारे काम में आता है जब हम जो है किसी भी सॉफ्टवेयर में कोडिंग का काम कर रहे हैं। और ये काम कैसे करता है कि आपका जो है पीछे का जो अक्षर रहेगा, जो शब्द रहेगा वो मिटता हुआ चला जाएगा, उसके आगे जो है नए शब्द लिखा जाएंगे। इसके अलावा अगर आप नॉर्मली इसे यूज करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ये एक तरीके से कॉपी पेस्ट का भी काम करता है। जैसे कि मैं इसको यूज करके दिखा देता हूँ। मैंने देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं कंट्रोल के साथ इंसर्ट बटन को दबाता हूँ, ये कॉपी हो गया, ठीक है, ये कॉपी हो गया। मैं आपको पेस्ट भी करके दिखाता हूँ। मैं एंटर बटन से नीचे साइड में आ जाता हूँ थोड़ा सा और शिफ्ट के साथ ये इंसर्ट बटन को यूज करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा एक यहाँ पर पेस्ट हो गया, ठीक है। फिर से जो है शिफ्ट के साथ इंसर्ट बटन को प्रेस करूंगा तो देखिए फिर से पेस्ट हो जाए। इसी तरीके से हमको किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी वर्ड को अगर कॉपी पेस्ट करना हो तो हम जो है कंट्रोल इंसर्ट बटन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको यहाँ पर देखोगे कि इंसर्ट के नीचे प्रिंट स्क्रीन दिया हुआ है, होम के नीचे स्क्रॉल लॉक दिया हुआ है और पेज अप के नीचे पास ब्रेक दिया हुआ है। इनका क्या काम है तो देखिए सबसे पहले तो आपको इन बटन को यूज करना आना चाहिए। इन की को तभी आप यूज कर पाओगे जब आप कीबोर्ड में एक फंक्शन की दिया हुआ है, देखिए FN लिखा हुआ है, ठीक है। इसी को प्रेस करने के बाद अगर आप इसको प्रेस करोगे तब इसको आप यूज कर पाओगे। अगर आपके कीबोर्ड में ऐसा दिया है, ये इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी FN जो लिखा हुआ है वो भी ब्लू कलर में लिखा हुआ है और ये भी जो है ब्लू कलर में लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें दो की है, एक इंसर्ट है, एक प्रिंट स्क्रीन है। अगर आपको प्रिंट स्क्रीन की को यूज करना है तो आपको FN की को दबाने के बाद इसको यूज करना है। प्रिंट स्क्रीन का काम क्या है, ये क्या करता है आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट ले लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। इसको आप इस्तेमाल कैसे करोगे, देखिए सबसे पहले तो आपको फंक्शन की को दबा लेना है और इसके बाद प्रिंट स्क्रीन की को दबा देना है। अब जो है आपकी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट हो गया है। कैसे आपको पता चलेगा, नीचे की साइड में हम लोग आते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं क्या काम करता हूँ, कंट्रोल बटन को दबा लेता हूँ, ये वाला कंट्रोल, और इसके साथ कीबोर्ड में एक वी बटन होता है, इसको प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ वी। देखिए जो अभी हमने जो है स्क्रीनशॉट लिया है वो यही है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ठीक है। अभी जो हमारी स्क्रीन पर खुला हुआ था डेस्कटॉप पर उसका पूरा स्क्रीनशॉट इस तरीके से आ गया है। आपको समझ आ गया होगा प्रिंट स्क्रीन से क्या होता है, अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लिया जाता है पूरे स्क्रीन का, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक बटन है स्क्रॉल बटन। अब ये क्या काम करता है, मान लीजिए हमारा कर्सर यहाँ